चलो ध्यान दो। आज इसको फिनिश करते हुए जो ना आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको फिनिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ते। फिर इसको सॉल्व करो। 40 नंबर फॉर द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। ए और बी को कैलकुलेट करना है कब? सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है कब? जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तब। इसको सॉल्व करने का मतलब ये होगा, ये हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको जो है ना ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या आएगा? ए स्क्वायर मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। 2 मिनट का टाइम देते हैं। इस मैट्रिक्स को इस खुद से मल्टीप्लाई करना है। ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बताओ रिजल्ट कितना आएगा? चलो टाइमिंग स्टार्ट। बताओ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है? टाइमिंग खत्म होने वाला है, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू बताओ कितना आया है? सॉल्व हुआ क्या? ए स्क्वायर का वैल्यू आया, ये सॉल्व होगा या नहीं होगा ये बताओ। चैप्टर खत्म होने वाला है और सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व होगा या नहीं, या सॉल्व हो रहा है ये बताओ। सॉल्व करना पड़ेगा। चलो जल्दी से बताओ, सॉल्व करना पड़ेगा क्या?
क्या करना है बताओ। ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये इसका फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, ये 3 × 3 प्लस ये 2 × 1। अब ये बताओ, ये सेकेंड कॉलम से फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 प्लस का 2 × 1। अब फर्स्ट कॉलम से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 प्लस 1 × 1। अब सेकेंड कॉलम से सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 प्लस 1 × 1। अब बताओ, 3 3 9 प्लस 2 कितना 11। यहाँ 11 आएगा, 3 2 6 प्लस 2 8, 3 1 3 प्लस 1 यानी 4, और ये 2 + 1 3। बताओ ए स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है क्या? ये बताओ, ए स्क्वायर का वैल्यू 11 8 4 3 आया है? बोलो। ए स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है? अरे हाँ या ना, कुछ भी तो जवाब दो। ए स्क्वायर का वैल्यू इतना आया। अरे ए स्क्वायर का वैल्यू इतना आया है। आवाज नहीं आ रहा था तो पहले बोलना था ना। ए और बी का वैल्यू बताओ, ए और बी का। ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना, उसका वैल्यू बताओ। ये देखो सबको ऐड कर रहे हैं।
11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a प्लस 0। प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो चुका है, इसको अब लिखेंगे नहीं, लिखो या मत लिखो, फिर भी लिख देते हैं। 4 प्लस ए प्लस 0 और ये 3a 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। राइट साइड में जो जीरो मैट्रिक्स प्रेजेंट है ना, राइट साइड में जो जीरो मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसके साथ कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद बताओ कि वैल्यू कितना आएगा। इसके बाद भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या? अब तो सिंपल है ना, इसको जीरो करो या इसको जीरो करो या इसको जीरो करो या किसी एक को जीरो करो, वैल्यू सेम आना है। 4 प्लस ए, अगर इसको जीरो करते हैं, ए का वैल्यू कितना, माइनस का 4। 3 प्लस ए प्लस बी, अगर इसको जीरो करेंगे, ए का वैल्यू कितना है, -4। यहाँ पे -4 रखो, इसको सॉल्व करेंगे तो -1, राइट साइड में लेकर जाएंगे तो +1 मिलेगा, मतलब बी का वैल्यू 1 आएगा। बोलो क्लियर है? ए और बी का वैल्यू जो फाइंड किया गया उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। ए और बी का वैल्यू जो फाइंड किए हैं इसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है? किसी तरीके का कोई घबराहट, कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, है तो बताओ, रिपीट करेंगे इसको। बोलो। आगे बढ़ा जाए। ये बताओ, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको सॉल्व करो, इसके बाद दो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर ये वाला एक्सरसाइज फिनिश। दोनों ही सिमिलर प्रॉब्लम है, 15 और 16। तो दोनों में से किसी एक को देखते हैं। 50 नंबर, हालांकि इस टाइप का प्रॉब्लम कल सॉल्व किए थे, बट वो 2/2 का था, बट दोनों में डिफरेंस ज्यादा का नहीं है। फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 1 और 2, सेकेंड 1 2 एंड -1 1 -3 और 3। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, तो दैट प्रूफ क्या करना है, a⁻³ माइनस का 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। उसके बाद लिखा हुआ है हेंस फाइंड ए इनवर्स। इस टाइप का प्रॉब्लम ऑलरेडी कल डिस्कस किए थे, और बताया गया था कि यहाँ जो ए इनवर्स फाइंड करना है ना, वो इसके हेल्प से फाइंड करना है। ए इनवर्स का वैल्यू जो है इसके हेल्प से फाइंड करना है, तो ये तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है,
so that a to the power 3 minus 6a square plus 5a plus 11i is equal to 0। सिंपली देखो, अगर इसको प्रूव करना है तो a टू द पावर 3 को कैलकुलेट करना होगा। a टू द पावर 3 को कैलकुलेट करना होगा का मतलब, पहले a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब जो a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो a स्क्वायर का वैल्यू होगा। अगेन a को जो है a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो रिजल्ट आया उस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a टू द पावर 3 का वैल्यू आएगा। अब a टू द पावर 3 का वैल्यू अगर कैलकुलेट हो गया तो सारे वैल्यू को इसमें पुट करना है, क्योंकि a स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं ना, तो सारे वैल्यू को पुट करना है। a टू द पावर 3 को पुट करेंगे, a स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे जो कि यहाँ गिवन है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो देखो ध्यान से सुनो, ये जो गिवन है ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेंगे वो भी 3 by 3 का ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यहाँ पे यूज होगा वो भी क्या होगा, 3 by 3 का होगा। बताओ क्लियर है? इसको प्रूव कैसे करना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? इनवर्स की तरफ बढ़ेंगे, ये बताओ इसको प्रूव कैसे करना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है। अब देखो ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ये तो रहा ए टू दी पावर, ये प्रूविंग हो जाएगा। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद सारे वैल्यू को पुट करना है। प्रूविंग में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, अब जो ए इनवर्स फाइंड करना है उसको ध्यान से देखो। ये रहा ए टू दी पावर 3 का वैल्यू, -6a² प्लस का 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। इस टाइप का प्रॉब्लम कल भी डिस्कस किए थे, जो कि 2 by 2 का मैट्रिक्स के साथ किए थे। अब क्या करो ना, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में 0 ही मिलेगा। आप इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस का 6a ए इंटू ए इनवर्स। अब ये देखो डायरेक्ट ए इंटू ए इनवर्स दिख रहा है, कल ही बताए थे। ठीक है, वह और उसका इनवर्स का जो प्रोडक्ट है ना, उस मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। बोलो हाँ या ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इसको कल डिस्कस किए थे। अगर ये क्लियर है तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 11 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई, इसका वैल्यू भी होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 11 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ए स्क्वायर ही मिलेगा। इस मैट्रिक्स ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए का ही वैल्यू आएगा। और यहाँ पे जो 5 इंटू आई दिख रहा है ना, यहाँ पे जो वैल्यू सारा वैल्यू पुट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 3 by 3 का वैल्यू पुट करेंगे, और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 इंटू ए इनवर्स, वैल्यू ए इनवर्स का फाइंड करना है। 11 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस में वो प्लस बन जाएगा। बताओ क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? ए स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे। ठीक है, उस ए स्क्वायर को यहाँ पे रखेंगे, मैट्रिक्स ए का वैल्यू भी पुट करेंगे और उसके सारे एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू भी पुट करेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको क्या करना, 11 से डिवाइड कर देना। ये हो जाएगा फाइनल आंसर ए इनवर्स का। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है, ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है? ये बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलो ठीक है।
तो इस प्रॉब्लम का जो भी पार्ट बच गया है सॉल्व करना, वो HW रहा। तो आगे की तरफ प्रस्थान किया जाए। बोलो, आगे की तरफ बढ़ा जाए, हाँ या ना? अरे आगे की तरफ बढ़ा जाए, बोलती ही नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े। चलो ठीक है। दो ऑब्जेक्टिव है, दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। लेट ए बी ए नन सिंगुलर मैट्रिक्स। नन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। नन सिंगुलर मैट्रिक्स, नन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर गिवन है 3 by 3 का। देन एडजॉइंट ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ऑप्शन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू 3 टाइम्स ऑफ ए। बताओ कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जीरो नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना तो जीरो नहीं आएगा। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन एडजॉइंट ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा। देखो ये ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। जब मैट्रिक्स 3 by 3 का n by n का अगर रहेगा, ऑर्डर उसका अगर n by n का रहेगा, ठीक है, तो एडजॉइंट ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ये इसका आंसर था। n यहाँ पे क्या था, ऑर्डर। यहाँ 3 by 3 है ऑर्डर इसका, का मतलब 3-1 बोले तो ए स्क्वायर। यानी इसका आंसर जो होगा फाइनली कितना होगा, ए स्क्वायर। क्लियर है? इसको याद भी रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्ट इस पे फोकस करो, ठीक है। इसका जो डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। चलो ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का जो है ना एक और बचा हुआ है, इसको डिस्कस करते हुए न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18। if a is a invertible matrix
of order of order 2, then determinant of A inverse is equal to option A, determinant of A, option B, determinant of A, and option C 1 and option D 0। तब तक सोचो इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। बताओ इसका आंसर कितना आएगा। इफ ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, then the determinant of A inverse is equal to, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, एक चीज और, इसका अगर प्रूविंग देखना है तो एक काम करो, कोई भी एक मैट्रिक्स खुद से मान लो। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स खुद से मान लो और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो और इसका इनवर्स भी फाइंड करो। तो इनवर्स का जो रिजल्ट आएगा ना, उसका भी डिटरमिनेंट फाइंड करो और देखो कि एक दूसरे के बीच किस तरीके का रिलेशन है, तो पता चलेगा कि रेसिप्रोकल का रिलेशन है। ठीक है, फिर बात करते हैं। एक काम करो, सुनो, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना 4.6, इसके तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसमें जो है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ऑलरेडी जो है ना इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से जो है ना इसको सॉल्व करके बताओ। जैसे 5x + 2y, ये रहा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
तो क्लास 10th के बेसिस पे जो है ना, इसको सॉल्व करके बताओ कि एक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा। फिर इसको मैट्रिक्स के हेल्प से भी सॉल्व करेंगे। ये रहा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो सॉल्व करो और बताओ एक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा। चलो इसको सॉल्व करो। 3 अननोन 3 इक्वेशन। 2x + 3y + 5z = 5
and x minus 2y plus z is equal to minus 4, 3x minus y minus 2z is equal to 3. 3 अलोन 3 इक्वेशन इसका, हाँ इसका आंसर शायद सही है। ये देखो सॉल्व कर देते हैं। अरे एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 5 जब 15x प्लस 3 2 जब 6y 3 4 जब 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जब 14x 2 3 जब 6y और ये 2 5 जब 10। अब बताओ सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को ना 3 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड कर दो, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, इसका कहानी खत्म। एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा। आई थिंक तुम्हारा भी 2 ही आया था, सही है। इस 2 को ना किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट वाले में रखते हैं 5 इंटू 2 प्लस का 2y इज इक्वल टू 4, और ये 5 टू 10 आएगा, इस 10 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, यानी माइनस का 6, y के साथ 2 मल्टीप्लाई में उससे डिवाइड करेंगे -3 आएगा, मतलब x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -3। इसी प्रॉब्लम को अगेन सॉल्व करेंगे, ठीक है, घबराओ मत, मैट्रिक्स के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको जो है ना, ये 3 अलोन 3 इक्वेशन क्लास 10th के बेसिस पे ही सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। एक्स वाई और जेड का वैल्यू बताओ कितना आएगा। टाइमिंग खत्म होने वाला है, ठीक है, फिर भी ट्राई करो, और अगर सॉल्व हो जाता है इस टाइमिंग के अंदर तो ठीक है, नहीं तो ये HW में रहेगा। एक्स वाई और जेड का वैल्यू कैलकुलेट करके रखना। सॉल्व करो, अभी टाइम है 1 मिनट। थ्री अनोन 3 इक्वेशन, कोई रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं करना है, क्लास 10 के बेसिस पे ही सॉल्व हो जाएगा। किसी दो को सॉल्व मतलब किसी एक को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, और या तो एक्स और वाई के फॉर्मेट में इक्वेशन जनरेट करो, या वाई जेड के फॉर्मेट में जनरेट करो, या एक्स जेड के फॉर्मेट में जनरेट करो, बट किसी एक को एलिमिनेट करना होगा। ये 4.6 का प्रॉब्लम नंबर 7 और 8 है, ठीक है, इसको मैट्रिक्स के हेल्प से भी सॉल्व करेंगे।